दोस्तों, क्या म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करके करोड़पति बना जा सकता है? चलिए एक कैलकुलेशन करके देखते हैं और समझते हैं। मात्र 4500 रुपए का एसआईपी अमाउंट लेंगे और देखेंगे कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि कितने साल में हम करोड़पति बन सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन देखिए तो ही समझ में आएगा कि क्या एसआईपी के थ्रू करोड़पति बनना पॉसिबल है। चलिए कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट यहां पे रेडी है। आप देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट मंथली का हमने 4500 यानी कि 4500 रुपए लिया है। रिटर्न हम एवरेज ईयरली लेकर के चलेंगे, कम से कम 14% का। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। ड्यूरेशन हम देखेंगे कि कितने साल का समय लगेगा 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार होने में। इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू जो बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या रहने वाला है और कितना गुना महंगाई बढ़ने वाला है। यहां पर आप देखिए, आपको ईयर्स देखने को मिलेगा, यहां पर आपको एसआईपी अमाउंट देखने को मिलेगा जो कि मंथली होगा। यहां पर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट ईयरली देखने को मिलेगा, यहां पर आपको टोटल रिटर्न ईयरली देखने को मिलेगा और यहां पर आपको टोटल फंड ईयरली देखने को मिलेगा। यहां पर हमारे पैसे कितने गुना हर 5 साल में बन रहे हैं ये देखने को मिलेगा और हर 5 साल में महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पैसे का क्या वैल्यू रहने वाला है ये देखने को मिलेगा और यहां पर महंगाई कितना गुना हर 5 साल में बढ़ रहा है ये देखने को मिलेगा। चलिए पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो पहले साल में जो है 4500 रुपए मंथली का एसआईपी से शुरुआत की गई। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 54,000 रुपए का हो चुका है। एक साल में हमारा रिटर्न बनता है 4,275 रुपए, यानी कि टोटल फंड हमारा एक साल में तैयार हो चुका है 58,275 रुपए, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे एक साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 55,500 रुपए वैल्यू रह जाता है एक साल बाद और महंगाई बढ़ा 1.05 गुना एक साल में। आइए पांचवां साल देखते हैं। पांचवां साल आप देखेंगे तो 4,500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 5 साल में 2,70,000 रुपए का हो चुका है और इस पर हमें रिटर्न 5 साल में देखने को मिलता है 1,22,403 रुपए। टोटल फंड हमारा 5 साल में तैयार हो चुका है 3,92,000। राउंड फिगर में हम कह सकते हैं कि 4 लाख रुपए का हमारा फंड 5 साल में तैयार हो चुका है, यानी कि 1.5 गुना हमारे पैसे 5 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 3,08,979 रुपए वैल्यू रह जाता है 5 साल बाद। महंगाई बढ़ा 1.27 गुना 5 साल में। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे 4500 रुपए का सेम एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 5,40,000 रुपए का हो चुका है। हमारा 10 साल में रिटर्न बनता है 6,39,411 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बीट करके रिटर्न आगे निकल चुका है। टोटल फंड हमारा बनता है 11,79,411 रुपए 10 साल में, यानी कि 2.2 गुना हमारे पैसे 10 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 7,28,000 रुपए वैल्यू रह जाता है 10 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.62 गुना। 15वां साल आप देखेंगे तो 4500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 साल में 8,10,000 रुपए का हो चुका है। हमारा रिटर्न जो है 15 साल में बनता है 19.5 लाख रुपए का लगभग। टोटल फंड हमारा 15 साल में तैयार हो चुका है लगभग 27.5 लाख रुपए का, यानी कि 3.4 गुना हमारे पैसे 15 साल में बन गए। राउंड फिगर में 3.5 गुना हम कह सकते हैं कि हमारे पैसे बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो 13,32,000 रुपए वैल्यू रह जाता है और महंगाई बढ़ा है 2.07 गुना 15 साल में। अब अगर महंगाई डबल हुआ है 15 साल में 5% इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो हमारे पैसे का वैल्यू आधा हो जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हैं। अब आइए 20वां साल देखते हैं। 20वां साल आप देखेंगे तो हमारा 4500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। 10,80,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल में हो चुका है। हमारा रिटर्न 20 साल में बनता है 48,43,000 रुपए, 48.5 लाख रुपए हम राउंड फिगर में कह सकते हैं। टोटल फंड हमारा 20 साल में तैयार हो चुका है लगभग 60 लाख रुपए का, यानी कि 5.5 गुना हमारे पैसे 20 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो लगभग 22.5 लाख रुपए वैल्यू 20 साल बाद रह जाता है और महंगाई बढ़ता है 2.65 गुना 20 साल में। अब आइए आखिरी यानी कि 24वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 4500 रुपए का सेम एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 12,96,000 रुपए का हो चुका है 24 साल में और इस पर हमारा रिटर्न बनता है 24 साल में 93,31,362 रुपए का और टोटल कॉर्पस हमारा 24 साल में तैयार हो जाता है 1,06,27,362 रुपए का, यानी कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस हमारा 24 साल में तैयार
हो चुका है। कितना गुना हमारे पैसे बने? तो 8.2 गुना 24 साल में हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल कॉर्पस बन चुका है। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 33 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 24 साल बाद। महंगाई बढ़ा 3.22 गुना 24 साल में। तो दोस्तों 24 साल का समय लग सकता है 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार होने में, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपए का मंथली एसआईपी किया जाए, 24 साल तक कंटिन्यू रखा जाए तो हमारा 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है। तो हम यहां पे ड्यूरेशन 24 साल अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो 24 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तो हमारा बन जाता है। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कंपाउंडिंग का, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे पैसे को कई गुना इन्वेस्टमेंट के मुकाबले बना करके देने का काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 8-10 साल के बाद से जो हमारा रिटर्न है वो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ज्यादा है, और ज्यादा समय आगे देखेंगे, आप 15 साल बाद देख लीजिए तो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले आपको डबल से भी ज्यादा का सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है। तो दरअसल कंपाउंडिंग की वजह से ही हमें रिटर्न पर रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलता गया। इसी वजह से हमारा 24 साल में लगभग 93 लाख रुपए का सिर्फ और सिर्फ रिटर्न अमाउंट बना है, और इसकी वजह से हमारा 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस 24 साल में तैयार हो चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4500 रुपए का मंथली एसआईपी करके 24 साल में हम करोड़पति बन सकते हैं। अब देखिए, करोड़पति तो बन गए जरूर, लेकिन इस पर हमें कुछ खर्चे देने होते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होना बेहद जरूरी है। अब देखिए, ये जो टोटल हमारा फंड 1 करोड़ 6 लाख रुपए का बना है, तो ये तो हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं है, बल्कि इसमें से कुछ पैसे कटेंगे। टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद जो आपका इन हैंड अमाउंट बनेगा वो इससे कुछ कम बनेगा। तो चलिए टैक्स वगैरह कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि इन हैंड अमाउंट कितना बनता है, लेकिन उससे पहले टैक्स वगैरह को हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का देना होता है। अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% का देना पड़ता है। और ये जो हमने यहाँ पे 24 साल तक का करोड़पति बनने का सफर तय किया, यानी कि 24 साल तक का कैलकुलेशन हमने देखा, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन है। इस पर हमें 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा, जो कि हम माइनस वगैरह करने के बाद फाइनल इन हैंड अमाउंट भी देखने वाले हैं। लेकिन 1,25,000 रुपए तक जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है, तो इससे ऊपर का जो अमाउंट बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, दरअसल उस पर ही हमें टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा हमें एक्सपेंस रेशियो भी देना पड़ता है, जो कि होता तो बड़ा मामूली सा है, लेकिन जो देना पड़ता है तो वो देना ही पड़ेगा। तो एक्सपेंस रेशियो भी देना पड़ता है, एग्जिट लोड भी देना पड़ सकता है, कई सारे फंड्स में नहीं देना पड़ता है। तो ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि माइनस वगैरह करने के बाद, टैक्स वगैरह काटने के बाद हमारा इन हैंड अमाउंट कितना बनता है। तो देखिए, टोटल प्रॉफिट अमाउंट हम यहां पे ले लेंगे। टोटल प्रॉफिट अमाउंट हमारा जो होता है वो टोटल रिटर्न अमाउंट होता है। तो टोटल रिटर्न अमाउंट में से ही हमें टैक्स वगैरह देना होता है। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे कोई 1 रुपया भी खर्चा किसी को नहीं देना होता है। तो हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अमाउंट यानी कि टोटल रिटर्न अमाउंट 93,31,362 रुपए बनता है, ये हमने यहाँ पे ले लिया है। अब क्या हमें इस पर से सीधे 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। इसमें से 1,25,000 रुपए का जो टैक्स में एग्जेम्पशन हमें मिलता है, तो दरअसल हम इसको भी यहाँ पे माइनस कर लेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो आफ्टर टैक्स एग्जेम्पशन अमाउंट हमारा बनता है 92,06,362 रुपए। अब इस पर हमें 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बनेगा 11.5 लाख रुपए लगभग। अब ये माइनस करके हमारा नेट प्रॉफिट बनता है 80,55,567 रुपए का। ये हमारा प्योर नेट प्रॉफिट है। इसमें से अब हमें किसी को किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देना है। अब चलिए हम टोटल कर लेते हैं हमारा नेट प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट ले लेते हैं और प्लस हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12,96,000 है। जैसे ही हम टोटल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों मिला करके इन हैंड अमाउंट बनेगा 93,51,567 रुपए। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा एसआईपी का कैलकुलेशन देखा कि क्या एसआईपी लॉन्ग टर्म में हमें करोड़पति बना सकता है। तो बिल्कुल करोड़पति बना सकता है, बशर्ते कि कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें। जैसा कि हमने यहां पर देखा कि अगर मात्र 4,500 रुपए का मंथली एसआईपी किया जाए और 24 साल तक कंटिन्यू रखा जाए तो 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि 24 साल में करोड़पति बना जा सकता है। मतलब हम ये कह सकते
सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में बिल्कुल करोड़पति बना जा सकता है, और ऐसा कुछ हमने यहां पे कैलकुलेशन में भी देखा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।